नमस्कार, मैं हूं आपका नीतीश भारद्वाज और आप सभी को राम राम। चलिए शुरू करते हैं रामायण की कथा। अयोध्या नरेश दशरथ ने श्री राम के राज तिलक की धूमधाम से तैयारी आरंभ कर दी। राम योग्य तो थे ही, भाइयों में सबसे बड़े होने के नाते सिंहासन के सच्चे अधिकारी भी थे, पर फिर भी गुरु को अपने प्रश्नों से निरुत्तर कर दिया। ऐसे में गुरु के पास बस एक ही रास्ता बचा था। फीवर स्टोरीज। अब मन में कोई शंका मत लाओ राम, ये एक महान दायित्व है राम, और इस दायित्व का रघुवंश के पूर्वजों की तरह कुशलता पूर्वक निर्वाह करो। किंतु गुरुदेव, भैया भरत और शत्रुघ्न तो मामा श्री के यहाँ हैं। जब वो लौटकर ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे? वो प्रसन्न होंगे पुत्री, बहुत प्रसन्न होंगे। वो राम से इतना प्रेम करते हैं, और फिर बड़े भाई होने के नाते ये राम का अधिकार भी है। पर गुरुदेव, राम और बेटी सीता, बहुत ध्यान से सुनो। आज मैं तुम दोनों को एक रहस्य की बात बता रहा हूँ। क्या गुरुदेव? कुछ बातें धरती से नहीं, स्वर्ग से संचालित होती हैं, जिसे विधि का विधान कहते हैं। तुम दोनों साधारण मनुष्य नहीं हो। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये तीनों तुम दोनों की सहायता के लिए भेजे गए हैं। हाँ राम, विधि ने ही उन्हें यहाँ तुम्हारे साथ भेजा है, इसीलिए कि प्रभु तुमसे कोई विशेष कार्य कराना चाहते हैं। ये विधि का विधान है। विधि का सम्मान करो और उसके इस विधान को उसकी इच्छा के अनुरूप संपन्न करो, जिससे तीनों लोकों में देवता, ब्राह्मण और साधु संत सब सुखपूर्वक रह सकें। जैसी आज्ञा गुरुदेव। राम के हां करते ही महाराज दशरथ खिल उठे। उनके आदेश पर राजमहल को पुष्पलताओं से, दीपमालाओं से सजाया गया। लोग भरत और शत्रुघ्न के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिससे कि वो भी राज्याभिषेक के भव्य उत्सव को देख सकें। चहुं ओर खुशियां मचल रही थीं, पर इस उत्सव पर भी एक लोक ऐसा था जो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था, जो भविष्य की कल्पना से दुख में डूबा था, और वो लोक था देवलोक। नारायण नारायण। परमपिता, देखा आपने, श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सारी अयोध्या को इस तरह सजाया जा रहा है मानो इंद्रलोक को सजाया जा रहा हो। महाराज दशरथ तो बच्चों की तरह प्रसन्न हैं। तीनों माताएं इस बात की कल्पना करके ही भाव विभोर हैं कि उनके पुत्र राम अयोध्या के राजा बनेंगे। परमपिता, ये क्या परमपिता, आप प्रसन्न नहीं हैं? आपके मुखमंडल पर गंभीरता के भाव, क्या बात है प्रभु? किस भयानक संकट की आशंका है ये? पुत्र नारद, ये जो कुछ भी हो रहा है उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है। श्री राम को अयोध्या के सिंहासन पर बैठने से रोकना होगा नारद। परमपिता, ये क्या कह रहे हैं आप? राम को सिंहासन पर बैठने से रोकना होगा? क्यों परमपिता, क्यों? क्योंकि यही विधि का विधान है। तो इस विधान को बदल डालिए परमपिता, बदल डालिए उस विधान को जो राम को राजा बनने से रोकता हो। इसे नहीं रोका जा सकता पुत्र, क्योंकि इसी में सबका कल्याण है। जिसमें राम का अहित हो, उसमें सबका कल्याण कैसे हो सकता है परमपिता? धैर्य रखो पुत्र, धैर्य रखो। राम का जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है, और उस उद्देश्य को टाला नहीं जा सकता। वो कैसा महान उद्देश्य है परमपिता, जो राम के लिए ही बाधा बना हुआ है? कैसा महान उद्देश्य है वो? परमपिता ब्रह्मा जानते थे कि राम का जन्म महल का सुख भोगने के लिए नहीं, जन्म जन्म का दुख दूर करने के लिए हुआ था, दीन दुखियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। अयोध्या के संकट को तो कोई भी हर सकता था, भरत, लक्ष्मण या शत्रुघ्न, कोई भी। पर राम को मात्र अयोध्या नहीं, बल्कि तीनों लोकों के संकट हरने थे, और उसके लिए उन्हें एक अनोखा विधान रचना था।
स्वयं अपने लिए दुख और कष्टों का वरण करना था। गहरी पीड़ा सहनी थी ताकि कोटि कोटि जनता की पीड़ा दूर हो। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।